निज़ामी। और आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और अ कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम पढ़ा था और ये जो है हमारे पास जो अगर हम लोग देखें तो ये वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड फ्री। और ये सपोर्ट्स कंडीशंस हम लोगों ने देखे थे, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट्स। और अगर दोनों एंड अगर हमारे पास हिंज्ड होंगे तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, मीन्स वन एंड हिंज अनदर एंड इज रोलर। बोथ एंड फिक्स्ड हैं तो फिक्स्ड बीम कहलाएंगे। और वन एंड फिक्स्ड और अनदर एंड जो है रोलर होंगे तो ये क्या करेगा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है सिर्फ कैंटिलीवर बीम लास्ट टाइम देखा था, लेकिन वो केस उसके क्या थे, कैंटिलीवर बीम विथ कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, और उसके हम लोगों ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट किए थे ना। आज हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम with uniformly distributed load, with uniformly distributed load। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग और क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर लोडिंग भी कहते हैं ना, या रेक्टेंगुलर लोड। ठीक है, तो हम पहले एक कैंटिलीवर बीम बना लें जिसका वन एंड क्या होंगे, फिक्स्ड होगा, अनदर एंड क्या होने चाहिए, इसके फ्री होने चाहिए, और इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम लोग डालते हैं। तो अभी सबसे सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोड को। कुछ जगह पे आप देखेंगे हाफ केस भी हो सकते हैं, छोटे से पोर्शन भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि अभी हम इनिशिएट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अभी हम लोगों ने टोटल जो है फुल लेंथ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एंड जो हमारा है ये क्या है, फ्री एंड है। यहाँ पर जो पोजीशन बी हम लोग कह रहे हैं पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम लोग ओरिजिन हमारा कौन सा होगा, हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे कोई भी सेक्शन। हमने लास्ट टाइम बताया था कि कैंटिलीवर बीम में हम लोग फ्री एंड से स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर हमारा सेक्शन होंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स यहाँ पर हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, और इस पोजीशन पे एक्स क्या आएंगे, एल हो जाएंगे। अगर ये टोटल लेंथ हमारा इस बीम का कैपिटल एल है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो है कोई मैग्नीट्यूड होगी, दैट इज हमने क्या स्मॉल क्यू। और ये अगर यूनिट देखें तो ये किलो न्यूटन मान लिया, ये न्यूटन पर मीटर, दैट इज द रनिंग लेंथ है ना। तो इसके यूनिट जो है पर मीटर रनिंग लेंथ होंगे, तो दैट इज द क्यू is the magnitude 5-6 kilonewton per meter. Okay, so q we have denoted with the rectangular load magnitude. Okay, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो क्या होंगे, स्टेप 1, जिसमें हम लोग कहेंगे चूज अ सेक्शन 1-1। सेक्शन 1-1 हमने चूज किया। ठीक है, कहाँ पर चूज किया, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड। कहाँ से, फ्री एंड से। तो ये हमारा फ्री एंड यहाँ है, और एक डिस्टेंस हमने क्या चूज़ किया, डिस्टेंस x पर एक सेक्शन 1-1 चूज़ किया, तो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन। तो शेयर फोर्स इस सेक्शन पे हमारे पास 1-1 पे क्या होंगे, तो shear force at any section हमने definition पढ़ा था, that is sum of all the transverse forces acting on the beam either left hand side और right hand side of the section। तो हमारा अगर हम ये सेक्शन एक कट करके ड्रॉ कर रहे हैं, मान लिया ये हमारा सेक्शन 1-1 है और ये हमारा सेक्शन 1-1 के राइट साइड में ये हमारा लोड है। ठीक है, Q, और ये डिस्टेंस कितना है ये सेक्शन का हमारा, x है, जो हमें वेरिंग है ना, 0 भी हो सकता है ये x की वैल्यू L/2 भी हो सकती है, x की वैल्यू L भी हो सकती है, और इसके बीच में कोई भी पॉइंट पे x कुछ भी हो सकता है ना। दैट इज वाई वी आर टेलिंग x जो है हमारा क्या है, वेरिंग है ना, वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक वेरिएबल है x।
तो अब हमारे पास देखें, ये हमारा ये एंड फ्री था और ये इधर जाएंगे तो ये हमारा सपोर्ट फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमें सिर्फ राइट साइड देखना है, क्योंकि हम शेयर फोर्स जो है सम जो चाहे लेफ्ट साइड निकाले या राइट साइड, तो फ्री एंड है हमारा, तो हम लोग जो है इस एंड से हम लोग लेंगे तो सेक्शन के राइट साइड देखेंगे, तो सारे फोर्स का सम करना होगा। कौन सा फोर्स? ट्रांसवर्स फोर्सेस, ठीक है, जो एक्ट कर रहे हैं बीम पर। तो ट्रांसवर्स फोर्स, तो अगर ये हम देखें इसी बीम को के राइट साइड सेक्शन को हम लोग जो है अगर शो करते हैं तो रेक्टेंगुलर लोड के टाइप भी शो कर सकते हैं इसको, दैट इज द, इसी यूडीएल को हम लोग रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। दिस इज द रेक्टेंगुलर लोड, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ये क्यू है ना, दैट इज यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये देखें, ये किलो न्यूटन पर मीटर में होता है, रनिंग लेंथ है, दैट इज नॉट अ लोड क्यू किलो न्यूटन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू मेक, हम लोग क्या बनाएंगे इसको, एक कंसंट्रेटेड टाइप लोड, इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड लोड। ओके, तो वो कहाँ पर इसके एक्ट कर रहे होंगे, वो इसके सीजी पे हम लोग एक्ट कराएंगे। तो वो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो कहाँ पे इसके एक्ट कर रहा होगा, सीजी पे एक्ट कर रहा होगा। हम डॉटेड लाइन से इसको बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ डॉटेड लाइन। तो वो क्या होंगे हमारे पास, एक इक्विवेलेंट हमारे क्यू इक्विवेलेंट, ठीक है, ई क्यू वी, और वो हमारे क्यू इक्विवेलेंट कितने होंगे, दैट इज क्यू, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, ये लेंथ कितना है, x, ठीक है। तो q इंटू एक्स जो है वो हमारे इक्विवेलेंट लोड बन जाएंगे जो एक्ट करेंगे एज अ कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। तो अब हम लोग जो है, क्योंकि ये अब क्या बन जाएगा, अगर यूनिट देखें तो q किलो न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स, एक्स का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, तो मीटर मीटर विल गेट कैंसल्ड आउट। तो अब ये यूनिट क्या आ जाएगा, q इंटू एक्स किलो न्यूटन। तो हमारे पास शियर फोर्स है, क्योंकि फोर्स का यूनिट हमारा क्या है, किलो न्यूटन है, तो हमें भी इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का यूनिट को क्या बनाना होगा, किलो न्यूटन में। और अभी ये है किसमें, हम लोग देखें तो किलो न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि ये रनिंग लेंथ है ना, रन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसको इक्विवेलेंट एक इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड लोड बना रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली है नहीं, बल्कि हम मानते हैं कि वो उसके सीजी पे एक्ट करता है ना। तो ये अगर हाफ सेक्शन है हमारा, या एक सेक्शन एक्स लेंथ का है सेक्शन, तो हम लोग ये मानेंगे कि हमारे पास ये कहीं पे x/2 पे इसके एक कंसंट्रेटेड लोड के इक्विवेलेंट एक्ट कर रहा होगा, है ना, दैट इज q इंटू एक्स। तो हमारे पास शेयर फोर्स क्या आ जाएंगे, shear force is nothing but sum of all the transverse force acting on the beam, तो q into x, that would be the transverse forces acting on the beam, ठीक है। तो यहाँ पर shear force अगर हम देखें तो वो क्या हो रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, shear force is directly proportional to x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरह से हम लोग कहते थे y is proportional to x for a straight line equation, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था ना हमारा, कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो c जो है हम लोग इंटरसेप्ट होते थे, y इंटरसेप्ट दैट इज जीरो, ओरिजिन से अगर स्टार्ट करते हैं तो y इक्वल्स टू एम एक्स, तो यहाँ पे शेयर फोर्स जो होंगे ये हमारे y हो जाएंगे, और q जो है हमारा m हो जाएगा, और ये x है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी प्लॉटिंग अगर हम करेंगे तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले एक बीम बना लेंगे न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास इसका साइन कन्वेंशन सबसे पहले देखें तो सेक्शन के राइट साइड लोड किधर जा रहे हैं, राइट साइड जो लोड हमारे डाउनवर्ड है, तो अगर हमारा सेक्शन है और सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड है अगर हमारा, तो हमने शायद चेक करना होगा क्या लिया था, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लिया था मुझे जहाँ तक याद है, यस, ये हमारे सेक्शन के राइट साइड, यस, ये साइन कन्वेंशन है शेयर फोर्स के, सेक्शन के राइट साइड ये हमारा डाउनवर्ड है, तो इसे हम पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, और ये इधर रहेगा तो ये पॉजिटिव। तो अब हमारे पास यहाँ पे शेयर फोर्स जो है सेक्शन 1 1 पे कितने होंगे,
shear force at section 1 1, that is q of x. तो हम लोग कहेंगे एट द रेट x इक्वल्स टू 0, x 0, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, x 0 मतलब shear force at point B, shear force at point B, तो क्या होगा, q इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ पर 0 होगी, तो ये क्या आ जाएगा, shear force 0 हो जाएगा पॉइंट B पर। इसी तरह से एट द रेट x इक्वल्स टू L/2 पे अगर हम आए तो shear force क्या आएंगे एट पॉइंट x L/2, मान लिया ये बीच में कहीं पे, तो यहाँ पर ये पॉइंट C है, तो x जो है वैल्यू C हो जाएगी, तो C पे हमारे पास x कितना होगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा Q इंटू L/2 बराबर दैट इज वुड बी इक्वल्स टू Q L/2। ठीक है, और फिर जो है x की वैल्यू अगर हमारे पास L होगी, दैट इज L कहाँ पर, यहाँ पे इस एंड पे पहुँच जाएंगे, है ना। तो हम लोग लेफ्ट से राइट से चल रहे थे, यहाँ इस पोजीशन पे हम लोग पहुँच गए, दैट इज x इक्वल्स टू L पर पहुँच गए। इससे पहले हम लोग कहाँ पे पहुँचे, x को C पे लाया था, ये पॉइंट C था, है ना, तो x इक्वल्स टू L/2 आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट जो था सेक्शन, यहाँ पर जब चूज़ किया था तो वो तो सेक्शन B था, है ना, और ये सेक्शन जो है हमारे पास C आ गए, और ये सेक्शन हमारे पास वापस A पर आ गए जब x इक्वल्स टू L आ गए, दैट इज शेयर फोर्स एट सेक्शन A। कितने होंगे हमारे, Q इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इस फॉर्मूले में डालेंगे, इसमें डालेंगे, तो Q इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, L है, तो क्या आ जाएगा Q इंटू L। ठीक है, तो हमारा QL आ गया। तो अब हम लोग इसकी प्लॉटिंग करें, तो इसको हटा दूं। अब इसकी प्लॉटिंग में हमारा सबसे पहले 0, x 0 पर 0, x L/2 पर Q L/2, Q L/2, और x इक्वल्स टू L पर QL। ठीक है, तो ये भी एक हमारा कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आएंगे, है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो देखें, अगर हमारा ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन लीनियर, है ना। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन क्या है हमारा शेयर फोर्स का, सेक्शन राइट साइड हमने चूज किया था, ये पॉजिटिव थे, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे मैग्नीट्यूड क्या होंगे, QL हो जाएंगे, और इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पे जो C पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास QL/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बन गए शेयर फोर्स डायग्राम। तो अगर हम लोग जो है लास्ट केस से चेक करें, तो लास्ट केस में अगर देखें तो वहाँ पे कांस्टेंट था हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम क्या था, जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड थे तो एक कांस्टेंट थे, है ना। जब देखें तो शेयर फोर्स जो थे दैट वाज अ P ओनली, दैट वाज अ कांस्टेंट वैल्यू। बट हियर अगर हम लोग देखें तो शेयर फोर्स क्या है, Q इंटू एक्स, दैट इज अ एक्स इज अ वेरिएशन, तो लीनियर वेरिएशन है, देयरफॉर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा वेरी कर रहा है शेयर फोर्स जो है 0 से L तक में वेरी कर रहा है, QL 0 टू QL। ठीक है, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम लोग जानते हैं दैट इज सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बीम। तो मोमेंट्स अगर हमें देखना है तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 1। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारे 1 1 है, और ये हमारा लेंथ एक्स है। सेक्शन के राइट हैंड साइड हम लोग देख रहे हैं RHS देख रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड था Q। ठीक है, तो बाद में हम लोगों ने इसको क्या किया, एक इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड लोड से रिप्लेस किया है। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके फोर्स जो है क्या होंगे, अगर इसके इक्विवेलेंट फोर्स क्या बनाया था हम लोगों ने, दैट वाज एक्टिंग एट द मिड पोजीशन, और दैट वाज Q इक्विवेलेंट फोर्स। ठीक है, जो एक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड फोर्सेस,
और उसकी वैल्यू जो थी वो क्या थी, Q इंटू एक्स थी, है ना। तो Q इंटू एक्स वॉज द Q इक्विवेलेंट फोर्स, दैट इज कौन से फोर्स हैं, Q इक्विवेलेंट। तो अभी ये फोर्स बन गया है ना, Q इक्विवेलेंट। और फोर्स इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इससे यहाँ पे से इस पोजीशन से हमारा ये सेक्शन कितने दूर पे है अंदाज, तो हम जान रहे हैं कि ये इसकी सी जी पे एक्ट कर रहा है, इक्वेलेंट लोड जो है वो इसकी सी जी पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये टोटल लेंथ क्या है, एक्स है, तो ये सी जी इसकी क्या हो जाएगी, एक्स बाई टू। तो ये कितने दूरी पे एक्ट कर रहे होंगे, एक्स बाई टू पे सेक्शन से। तो हम लोग कहेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट वुड बी एक्स बाई टू। तो ये अब क्या हो जाएंगे, क्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू, क्या हो जाएंगे, क्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारे जो है कांस्टेंट हो गया वैल्यू, और ये वेरिएशन हमारा क्वाड्रेटिक वेरिएशन हो गया, क्वाड्रेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते थे कि y इज इक्वल्स टू, या y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर या 4ax स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोलिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो अब अगर हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू दैट इज दिस कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स हमारे यहाँ पे वेरिंग है, तो हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक वेरिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो लेट्स प्लॉट हियर। तो पहले एट द रेट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन बी कितना आएंगे, क्यू बाई टू इंटू, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो। एट द रेट एक्स इक्वल्स टू एल बाई टू, बेंडिंग मोमेंट अब क्या होंगे, एट पॉइंट सी क्यू बाई टू इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एल बाई टू के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो क्यू बाई टू इंटू एल स्क्वायर बाई फोर कितना आ जाएगा, क्यू बाई एट मीन्स क्यू एल स्क्वायर बाई एट। ठीक है, एट द रेट एक्स इक्वल्स टू एल, अगर हम एक्स एल पे देखें तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, किस पोजीशन पे, ए पे क्या मिलेंगे, क्यू बाई टू इंटू एक्स इक्वल्स क्या हो गया एल, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे एल की वैल्यू, तो क्या है एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे जो वैल्यूज हैं एक्स की वैल्यू हम लोग क्या, मेन इक्वेशन ये है हमारे बेंडिंग मोमेंट का, हम इसी में पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, क्यू एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो क्यू एल स्क्वायर बाई टू ये मैक्सिमम वैल्यू है, फिर क्यू एल स्क्वायर बाई एट, तो ये जो इससे टू से जो है काफ़ी छोटे हो जाएंगे, और फिर ये ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके वेरिएशन, तो ये हमारा ज़ीरो, यहाँ पर हमारे पास क्यू एल स्क्वायर बाई एट, और यहाँ पर हमारे पास क्यू एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारे ये हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएंगे, पीएमडी, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, क्यू एल स्क्वायर बाई टू, तो क्यू एल स्क्वायर बाई टू ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मिल रहे हैं मैग्नीट्यूड, क्यू एल स्क्वायर बाई एट। ठीक है, अगर इसका हाफ करते तो क्यू एल स्क्वायर बाई फोर होता, जो कि यहाँ पर होता, तो वो लीनियर वेरिएशन होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो ये पैराबोलिक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हाफ नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पे क्यू एल स्क्वायर बाई टू आ रहे हैं। ठीक है, क्यू एल स्क्वायर बाई एट आ रहे हैं, सॉरी, और फिर यहाँ पर इस पोजिशन पे ज़ीरो हो जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब इसका साइन कन्वेंशन तो चेक करते हैं, साइन कन्वेंशन इसके क्या आ रहे हैं। तो ये हमारे लोड जो है कैसे आएंगे, डाउनवर्ड आएंगे, तो ये बीम को क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। तो बीम को अगर इस तरह से रोटेट करेगा तो ये बीम कैसे हो जाएंगे, हॉगिंग हॉगिंग होंगे।
है ना। हॉक करेंगे तो ये साइन हमेशा निगेटिव, तो हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट जो है वो निगेटिव वैल्यू बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी प्लॉट हो गया है। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नोट करें कि यहाँ पर जो शियर फोर्स डायग्राम है वो कैसा वेरिएशन है, इसका लीनियर वेरिएशन है ना, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियर। और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन कैसा है, क्वाड्रेटिक वेरिएशन है, क्वाड्रेटिक वेरिएशन। और कंपेयर करें इसको पहले वाले केस से जो कि कंसंट्रेटेड लोड था, तो वहाँ पर हमारे पास किस तरह से थे, शियर फोर्स एक कांस्टेंट था और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे था, लीनियर वेरिएशन था। लेकिन यहाँ पर हमारा शियर फोर्स डायग्राम लीनियर वेरिएट कर रहा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्वाड्रेटिक। और वो क्यों हो रहा है, उस सारे जो केसेस जो यहाँ पे देखेंगे हम, तो शियर फोर्स हमारे जो है Q इंटू एक्स है, तो x इज द लीनियर वेरिएशन, क्योंकि ये वेरिएबल्स है तो लीनियर वेरी कर रहा है, तो ये हमारा अलोंग द लेंथ लीनियर वेरिएशन हो रहा है शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्वाड्रेटिक है, क्यों है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा स्क्वायर दैट इज द क्वाड्रेटिक वेरिएशन, तो वो हमारे इसलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक वेरिएशन हो रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम along द लेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, तो जब भी फर्दर, अभी तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बाद में अगर हम लोग डिज़ाइन में आएंगे, चाहे वो रेनफोर्स डिज़ाइन करें या स्टील डिज़ाइन करें, तो रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइनिंग में तो उस वक्त देखेंगे हम लोग जो मैक्सिमम सेफ होता है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं ना। टोटल लेंथ में हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या मिल रहा है, इस पोजीशन पे मिल रहा है। तो अब हम लोग अगर डिज़ाइन करेंगे किसी भी बीम को, तो ये अगर सेफ, वो बीम जो है मैक्सिमम लोड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे वो सेफ है, तो वो कहीं भी सेफ हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग ये इसका एप्लीकेशन यही है कि हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता कर रहे हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होंगे, जो मैक्सिमम होंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम में अगर वो सेफ है तो वो किसी भी उससे कम लोड पे हमेशा वो सेफ रहेंगे। सिमिलरली शेयर फोर्स डायग्राम में भी यही है कि जो शेयर फोर्स मैक्सिमम है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो अगर वो शेयर फोर्स मैक्सिमम में सेफ होगा तो कहीं पर भी सेफ होगा। तो अभी एनालिसिस सीख रहे हैं, देन हम लोग फर्दर इंशाल्लाह डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए जो है हम लोग कैंटिलीवर बीम विथ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, थैंक यू।